आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक से कुट है सावर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। हम सभी लोग हरिदासी रसोपासना के माध्यम से श्री स्वामी हरिदास जी का अष्टादश सिद्धांत श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं स्वामी जी द्वारा बताए हुए अष्टादश सिद्धांत के तृतीय पद की। तो स्वामी जी महाराज अपने अष्टादश सिद्धांत के तृतीय पद में कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि कबहु कबहु मन इत उत जात यातेव कौन अधिक सुख, बहुत भातिन घत आनी राख्यो नहीं तो पाव तो दुख, कोटि काम लावण्य बिहारी ताके मुहा चूही सब सुख लेत लिए रहत रुख। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को दिन देखत रहो विचित्र मुख, कबहु कबहु मन इत उत जात याते कौन अधिक दुख सुख। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा मन एक पक्षी के भांति है जो सदैव उड़ता रहता है, और संत तो बताते हैं कि हवा से भी तेज मन की गति है जो एक सेकंड में एक पल में कहां से कहां पहुंच जाए। हम भजन में बैठे हुए हों और मन संसार में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्वामी जी महाराज बताते हैं कि कबहु कबहु मन इत उत जात याते कौन अधिक सुख, कि मन को समझाओ कि संसार में अधिक सुख नहीं है, मात्र क्षण मात्र का सुख है। इसलिए मन को आगे बताते हैं कि बहुत भातिन घत आनी राखियो नहीं तो पाव तो दुख, कि बहुत भांति से मन को समझाया, मन को बुझाया कि हे मन बावरे, श्री बिहारी बिहारिन के चरणों के अतिरिक्त कहीं भी सुख नहीं है। तो इस प्रकार मन को बहुत भातिन से युक्ति करके निकाला और उसे समझाया कि अगर तू संसार में जाएगा तो संसार में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है, और श्री बिहारी बिहारिन के चरणों की भक्ति के अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। और आगे स्वामी जी महाराज बताते हैं कि कोटि काम लावण्य बिहारी ताके मुहा चूही सब सुख लिए रहत रुख, कि कामदेव जो अत्यंत कहा जाए तो मन को मोहने वाले कामदेव अत्यंत सुंदर है। ऐसे कोटि कामदेवों की जो लावण्यता है वह श्री बिहारी जी के मुखमंडल पर सदैव प्रकाशित होती है, सदैव दिखती है। कि एक कामदेव संपूर्ण सृष्टि को मोहित कर सकता है, परंतु ऐसे करोड़ों कामदेवों की जो छवि, जो करोड़ों कामदेवों का लावण्य है वह श्री बिहारी जी के मुखमंडल पर सदैव विराजमान रहता है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं ताके मुहा चूही सब सुख लिए रहत रुख, कि बिहारी जी के मुखमंडल पर ऐसे करोड़ों कामदेव सदैव बार दिए जाएं तो कम है। और बिहारी जी को जो मुखमंडल है वह सुखों का सार है, वह सदैव सुखों से भरा हुआ है। बिहारी जी के चरण कमलों की भक्ति सदैव सुख देने वाली है। इसीलिए कहा कि बहुत बातिन घत आन राखियो नहीं तो पाव तो दुख, कि यदि मन को रोक के न रखा जाए तो संसार में तो सदैव दुख ही मिलता है। आगे श्री स्वामी जी महाराज वर्णित करते हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को दिन देखत रहो विचित्र मुख, कि श्री स्वामी हरिदास जी के जो स्वामी है श्यामा श्याम कुंज बिहारी, उनके मुखमंडल का सदैव दर्शन करते रहो। ऐसा मुखमंडल जो दिन दिन नवीन होता है, और हम देखें संसार में यदि किसी से प्रेम करें तो उसकी आयु दिन दिन घटती है, परंतु बिहारी जी तो नित्य बिहारी हैं।
आचार्यों ने कहा कि मेरे नित्य किशोरा जन्मा, विहरत एक प्राण दोय तन्मा, कि यहाँ तो बिहारी जी का मुखमंडल नित्य ही नवीन है। ऐसे श्री बिहारी जी का मुखमंडल देखते रहो और उसमें अपने मन को इस भांति फंसा कर रखो कि ये जो कभऊ कभऊ इत उत जात है वह ना जाए। स्वामी जी के बिहारी जी के दर्शन करके अनेकों रसिकों ने भाव लिखे। रसखान भी काबुल से आया। जब उसने बिहारी जी के विचित्र मुख का दर्शन किया तो वह खुद अपनी वाणी में इस प्रकार से वर्णित करता है कि तेरे अंग ही अंग जड़ाब जड़े, शीस बंधी पगिया जड़तारी, मुट्टियन माल हिय लटके, लटका लटके लट घूंगर वारी, पूरब पुण्यन ते रस खान, जे सांवरी सूरत आन निहारी, चारों दिशाओं के महा अविनाशक, झांके झरोकाते बांके बिहारी। कि रसखान जो काबुल से चलकर आया और जो जाति का मुसलमान था, उसने भी जब श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी का विचित्र मुखमंडल का दर्शन किया तो उसने भी यही कहा कि पूरब पुण्यन ते रसखान, ये सांवरी सूरत आन निहारी। कि जीव के पूर्व के करोड़ों जन्मों के जो पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब वह बिहारी जी के सन्मुख हो पाता है। और बिहारी जी की माया इतनी विचित्र है कि वह बिहारी जी के सन्मुख मंदिर में जाने के पश्चात भी इधर उधर की बातों में बिहारी जी उसे हिलगा देते हैं। कहा जाए तो अपना जो उनकी माया है उसमें फंसा देते हैं। परंतु सच्चा जीव बिहारी जी के सन्मुख कब हो पाता है? जब वह श्री स्वामी हरिदास जी की अनन्य भाव से शरण ग्रहण करता है, तब वह बिहारी जी के स्वरूप से एवं बिहारी जी का जो मुखमंडल है, जिसे स्वामी जी ने बताया कि कोटि काम लावण्य बिहारी, ताके मुहा चूही, सब सुख लिए रहत रुख। कि ऐसे श्री बिहारी जी महाराज जिनका मुखमंडल करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला है और जो सब सुख का सार लिए सदैव विराजमान है। श्री स्वामी जी के अतिरिक्त बिहारी जी के स्वरूप को कोई भी नहीं बता सकता। और स्वामी जी के अनन्य भाव जब तक हृदय में ना हो तब तक जीव बिहारी जी के सम्मुख, जो बिहारी जी के समक्ष है, वह सन्मुख होकर भी सन्मुख नहीं हो पाता। जीव बिहारी जी के सन्मुख तो जब ही हो पाता है जब उस पर स्वामी जी की कृपा हो और उसके हृदय में श्री स्वामी हरिदास जी के श्री चरणों में का अनन्य भाव हो। इसी के साथ मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो श्री स्वामी जी ने किस प्रकार हम जैसे जीवों को भजन के लिए आगे मार्ग बताया, इस पर चर्चा होगी। आप सभी को मेरा श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। कबहु कबहु मन तूत जात, या देव कौन अधिक सुख, बहुत भातेन घत आनी राख्यो, नाही तो पावतो दुख। कोटि काम लावण्य बिहारी, ताके मुहा चूही, सब सुख लिए रहत रुख। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को, दिन देखत रहो विचित्र मुख, विचित्र